साथियों, मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस के विजेता एल्विस यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां दोस्तों, मशहूर यूट्यूबर एल्विस यादव जिसने नोएडा के अंदर रेव पार्टी में जहरीले सांपों का इस्तेमाल किया, जहरीले सांपों के जहर का इस्तेमाल किया और जब बरामदगी के दौरान 9 जिंदा सांप, एक कोबरा और 20 मिलीलीटर जो है कोबरा सांप का जहर बरामद किया गया। जी हां दोस्तों, आईपीसी की धारा 120B और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9, धारा 48A, धारा 49, धारा 50, धारा 51 के तहत एल्विस यादव के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज करने के बाद जब चीजें सामने आई, जब जांच की गई तो एल्विस यादव और तमाम 6 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद एल्विस यादव को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। लेकिन दोस्तों, तमाम न्यूज चैनल्स इस बात को लेकर के अपना वक्तव्य रख रहे हैं कि एल्विस यादव जो जिसको गिरफ्तार किया गया है उसे 14 दिन जेल में रहना होगा। हालांकि हो सकता है कि 14 दिन से ज्यादा भी जेल में रहना पड़े, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी भी व्यक्ति को 14 दिन की अगर न्यायिक हिरासत में कोर्ट अगर भेज देता है तो उसे 14 दिन ही जेल में रहना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक बार पेश करने के बाद जब लोअर कोर्ट में मुलजिम को पेश किया जाता है तो उसे जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में प्रत्येक एक उस मुलजिम को भेजा जाता है जिसकी जमानत याचिका खारिज की जाती है। उसे कोर्ट सर्वप्रथम 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजता है। इसकी प्रोसीजर ये है कि अगर किसी भी मुकदमे में या संबंधित मुकदमे में अगर किसी भी व्यक्ति को जेल में भेजा जाता है तो मुलजिम की 14वें दिन यानी कि कोर्ट में पेशी होती है। उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सीआरपीसी में ये प्रोविजन है कि अगर कोई भी मुलजिम जेल के अंदर है तो 14वें दिन उस संबंधित मामले में उसको कोर्ट के सामने हाजिर होना पड़ता है, अपनी हाजिरी देनी पड़ती है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या फिर समय जाकर के पुलिस जो है उस व्यक्ति को जो जुडिशियल कस्टडी में है उसको चालानी गार्ड आकर के और कोर्ट में पेश करती है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर एल्विस यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है तो उसे 14 दिन ही जेल में रहना होगा। हो सकता है उसकी दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन या फिर 5 दिन, 10 दिन के बाद भी उसकी जमानत याचिका स्वीकार की जा सकती है, क्योंकि मुलजिमान अगर जेल के अंदर होता है तो उसका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो वकालतनामे पर साइन करके अपना वकील नियुक्त करके कोर्ट में पैरवी के लिए अपर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट के बाद जो प्रोसीजर होती है कोर्ट की कि एक बार जमानत याचिका लोअर कोर्ट में खारिज करने के बाद वो अपर अदालतों से भी जमानत याचिका के लिए निवेदन कर सकता है। अगर कोर्ट को वास्तव में ऐसा लगता है कि मामला लंबित है और मामला जो है वो काफ़ी दिनों तक चलने वाला है, मामले की सुनवाई में, ट्रायल में काफ़ी टाइम लगने वाला है, इसलिए मुलजिम को अगर कोर्ट चाहिए ऐसा लगता है कि उसके ऊपर पीछे के कोई मुकदमे दर्ज नहीं है तो डेफिनेटली उसको जमानत पर रिहा भी कर सकता है, कुछ शर्तों के साथ भी रिहा कर सकता है। इसलिए दोस्तों, एल्विस यादव को भी लेटेस्ट खबर यही है कि जो रेव पार्टी का आयोजन नोएडा में किया गया था जिसमें जहरीले सांपों का इस्तेमाल किया गया था, तो इसमें मशहूर यूट्यूबर एल्विस यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। यानी कि पहले वो पुलिस ने गिरफ्तार किया उसको और जब रिमांड की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसके बाद जुडिशियल कस्टडी यानी जेल में भेजा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी किसी भी मुलजिम को पुलिस अगर अरेस्ट करती है तो सर्वप्रथम उसे जेल के अंदर नहीं डालती, उसे सर्वप्रथम थाने में रखती है। थाने में रखने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, तब कोर्ट ये डिसाइड करता है कि ये ऑफेंस जो है या फिर ये अपराधी जो है ये गंभीर प्रकृति का अपराध है और इसको जेल में भेजा जाए, जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए और जमानत याचिका खारिज कर देता है तो उसे 14 दिन की प्रत्येक एक मामले में 14 दिन की पेशी पर लाया जाता है। अगर कोई भी जमानत याचिका खारिज की जाती है, अगर किसी भी व्यक्ति को सर्वप्रथम जेल में भेजा जाता है तो उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। यहाँ दोस्तों, आने वाली मेरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।